कराची में ज़िमनी इलेक्शन के मार्के में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। NA 249 में गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PSP के मुस्तफ़ा कमाल चौथे और तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 5वें नंबर पर रहे। इलेक्शन नताइज में ताख़ीर पर मुस्लिम लीग नून का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कई सवालात उठा दिए। कहा, यहाँ डस्का वाली बात नज़र आती है, वोट भी गायब और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब। नताइज को दफ्तर पहुँचने में घंटों क्यों लगे? नून लीग की बर्तरी के बावजूद पीपल्स पार्टी के जश्न का मतलब है दाल में कुछ काला है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी मौके पर नून लीग हमसे आगे नहीं थी, अपने वर्कर्स की वजह से तारीखी फतह हासिल की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने भी ट्वीट कर दिया, खबरदार किया, अगर नताइज तब्दील किए तो याद रखो मुस्लिम लीग नून तुम्हें ये सीट निगलने नहीं देगी। नून लीग NA 249 की सीट वाज़े बढ़तरी से जीत रही थी, फिर रिजल्ट्स कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और फिर अचानक नताइज में वाज़े फ़र्क आ जाता है। मुस्लिम लीग नून अब अपना हक लेना सीख चुकी है। हल्के के अवाम ने तमाम सियासी जमातों को मुस्तरद कर दिया। हम इलेक्शन जीत चुके हैं, अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सारी जमातें रिजल्ट तब्दील करने के लिए एहतजाज कर रही हैं, वो ये ड्रामा बंद करें। इलेक्शन कमीशन से अपनी जीत का नतीजा सुनाने का मुतालिबा भी किया। मुल्क भर में कोरोना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका। वबा एक दिन में मजीद 131 जाने ले गई। 5,112 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 91,547 तक पहुँच गई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10.41% तक पहुँच गई। उधर लाहौर समेत पंजाब के ज़्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियाँ मजीद सख्त करने का फैसला। ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक 6 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की मौजें, वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की 9 जबकि सूबाई मुलाजमीन की 8 छुट्टियां बनेंगी। चांद रात बाजारों पर पाबंदी होगी। मेहंदी, चूड़ियों, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स नहीं लगेंगे। 8 से 16 मई तक तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। 8 से 16 मई तक बैनुस्सूबाई, इंटर और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी। निजी गाड़ियों, रिक्शों और टैक्सियों को 50% सवारियां बिठाने की इजाज़त होगी। 7 मई तक मुल्क भर में इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। शब क़द्र, एतकाफ़, यौम अली और जुमातुल विदा के लिए गाइडलाइंस पर अमल दरामद 1 मई से होगा। सिंध हुकूमत का आज से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। कोरोना के बढ़ते केसेस पर सूबाई हुकूमत के अहम फैसले। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सूरत हाल अच्छी नहीं, हमें सख्त इक़दाम करना होंगे। अगर मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर अमल करना होगा। भारत में कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी। एक दिन में 3,80,000 केसेस रिपोर्ट, 3,645 हलाकतें। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में वबा से तबाही। राजस्थान और नैनीताल के ICUs भर गए। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। इलाहाबाद में मुल्क के 32% अमवात रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की किल्लत पैदा हो गई। बेगलपुर में 4 डॉक्टर्स भी चल बसे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भारत भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का जिम्मेदार ठहरा दिया। अभी आपको लिए चलेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हंगरी के हम मनसब के हमरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Construction industry is on the move and we've recorded the highest ever sales
of cement ever. Car sales, motorcycle sales are up. Tractor sales have gone up. And we are right now harvesting our wheat crop, and the estimates are that we are heading for a bumper wheat crop this year. And hopefully we will not have to import any wheat this year. In the next 2 years, we intend to focus on growth of our economy, to address the issue of unemployment and alleviate poverty. The biggest challenge we are facing today as a government is keeping the prices of essential food items under check. That's the challenge. By design, Foreign Minister, we are shifting our focus from geopolitics to geoeconomics. Our focus is on economic security. The three central pillars of our economic security paradigm include peace, regional connectivity, and development partnerships. Our economic diplomacy goals include the promotion of trade, financial inflows, investments, remittances, tourism, and transfer of technology. To improve the business climate, we are promoting ease of doing business, and our ranking in the last 2 years has improved by 39 points. We have further liberalized our investment policy for the benefit of our investors. 9 special economic zones are in different stages of development. Introduced e-visa policy to facilitate travel of businessmen and tourists. In line with the Prime Minister's vision, I introduced a robust economic diplomacy initiative last year. Under this, I have consistently sought to strengthen Pakistan's economic diplomacy footprint. Today, economic diplomacy is an important component of our foreign policy. Over the last year, I have been personally engaged with each of our missions across the world, crafting new avenues for economic partnerships between Pakistan and the rest of the world. In fact, today's meeting is a direct outcome of such an effort, the interaction that we had through Zoom. So technology is working. Right, but it's better to be personal. Yeah, it's better this way. As Foreign Minister graciously accepted my invitation, extended during that meeting in which we launched Hungary-Pakistan Trade and Economic Window. And the visit of this delegation is an outcome of that interaction. I'm very hopeful that your initiative to bring a high-level business delegation will mark the beginning of a new era. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट मटको खान पलारी। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए एक उभरते हुए एंकर जनाब आफ्ताब इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डमी म्यूजियम आपने क्यों कहा है? वो डमी म्यूजियम तो नहीं, वो तो जेन्युइन है। भाईजान, इस कुर्सी पे जो भी बैठता है वो डमी म्यूजियम से ही आता है। यार अकल दा इलाज करा, तू फजूल गल्लां कर रहे हैं। जे तेन मौका मिल ही गया है, मेरे अब्बा जी कहते सन कि बंदा वो ही चंगा है जेड़ा टाइम ते गल करे और सही गल करे। प्रोड्यूसर साहब, इनका माइक ऑफ कर दीजिए, पहले मेरा बहुत टाइम खा चुका है। अच्छा, माइक ऑफ है, इसकी पल्स ऑफ कर दो। क्या ऑफ कर दे? पल्स। एनीवेज, ख़वातीन और हज़रात, मेहमान की जानिब चलते हैं, उनसे सवालों जवाब और जवाब और सवालों सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बताइए कि रमज़ान मुबारक माशाल्लाह चल रहा है, क्या रूटीन होती है आपकी?
फाइल चेक किया भाई का? हाँ जी, बहुत अच्छा। थैंक यू, आप जवाब दे सकते रमजान का रूटीन बस बड़ा सिंपल सादा, चूंकि आजकल काम ज्यादा नहीं होता, हैं। अच्छा शो छोटा होता है, मुख्तसर होता है। अच्छा सुन रहा हूँ मैं, आप बात करें, आप जवाब दें। ये कुर्सी में है कुछ ऐसा? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇ। अच्छा जी, तो आगे शुरू करते हैं। पिछले 10 सवाल पढ़े जा रहा है भाई, कमाल है। ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਂਕਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤਿੱਤਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ये तितर नहीं है, बटेरे को पकड़ा हुआ तुम। अच्छा, और ये भी बटेर को करते हैं। ये तुम्हें कहना चाहिए था। नहीं, आप कहने देंगे तो कहूंगा ना बाद में। अभी बात शुरू नहीं, तेजी आपकी वहां बैठ के भी बोलिए। अच्छा, तीतर और बटेर में फर्क क्या है? तीतर ते से होता है, बटेर बे से होता है। बुनियादी तो ये हो गया, तफसीलात मैंने ये आगे लिखी हुई है, वो आपको बयान करेंगे। हमारा एक सेगमेंट आज खास रखा है मैंने, जानवरों पे बात करेंगे, दरिया सिंध के बल खाते हुए उन मोड़ों पे भी बात होगी। इस दौर भी ख़वातीन हज़रात आपको ले चलेंगे और हाँ, आपको वो सारी पिछले 10 साल में बहुत सारे आर्टिस्ट आए, बहुत सारे गए। जब वो चले गए तो कभी घबराहट हुई? घबराहट क्यों होनी थी? यार मतलब एकदम से चले गए हैं। कोई बात नहीं, जम जम जाएं, पुराने जाते जाएंगे, नए आते जाएंगे। इसमें हाँ वाली क्या बात? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾ। बिलाल, बिलू पर इस दफा नहीं जाएंगे प्लीज। बिलू पर वाह। ओ मटकू बेटे, टाइम न जाया कर। मटकू बेटे। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा शरारती तो आप हैं, शरारतें करते हैं। ब्लूपर ने सब खोल भी दिया है, दुनिया को भी पता चल गया है कि पीछे कौन है। बचपन से ही यकीनन शरारती होंगे, कोई बचपन की शरारत बताए ना। तो बेशुमार शरारतें तो अपने हम उम्र बच्चों को कूटना, वो तो बहुत किया होगा आप। हाँ, कूटना शूटना हर दफा कूटना नहीं होता, कूट खानी भी पड़ती है। और क्या, कोई स्कूल की बात होवे, कोई कॉलेज की बात होवे, कोई सैन होजे की बात होवे। हाँ, सैन होजे की शरारतें बताएं सर। गवर्नमेंट कॉलेज की शरारतें ज्यादा जबरदस्त। ਸੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। जुगतें तो होती रहती थी, जुगतों की वजह से फब्तियां कसने, फिक्रे कसने, हूट करने की वजह से मैंने बड़ी दफ़ा दोस्त नाराज़ किए हुए हैं। अब तो मेरे चंद एक दोस्त हैं, बहुत मामूली, मतलब 10-12 होंगे। लोगों के 100-100, 150-150 दोस्त होते हैं, हज़ार दोस्त होते हैं। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। नहीं, वो टाइम टेस्टेड है, वो लोया है। ਅੱਛਾ ਜੀ। फिर उसके बाद कॉलेज छोड़ा, यूनिवर्सिटी छोड़ी, तो मैंने कॉलम निगारी भी शुरू कर दी। वाह वाह। अब कॉलम निगार के बारे में तो मशहूर है ना कि वो दोस्त ज़ाया कर लेता है, फिक्रा ज़ाया नहीं करता। क्या बात है। तो मैंने उस पर अमल करते हुए काफ़ी दोस्त ज़ाया किए हैं, और ठीक ही किया मेरा ख्याल है। इसलिए अब तरक्की भी कर रहे हैं। नहीं, इसलिए कि वो दोस्त होते ही नहीं जो इस बात पे ज़ाया हो जाए। अच्छा जनाब, आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट, मुबारकबाद हो बहुत ज्यादा आपको। बहुत इस पे सवाल इतना सा है कि सही ये ख्वाब आपने बचपन में देखा था, अब भी माशाल्लाह ये ख्वाब पूरा हो चुका है, आपने आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट मुकम्मल कर लिया है, तो क्या कहेंगे इस मामले में? मैं इस पे सिर्फ ये कहूँगा कि इस पर अमल दरामद बहुत पहले होना चाहिए था, बल्कि ये बड़ी डिले के साथ हो रहा है। अच्छा, और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, आमीन। मुझे इस काबिल करे कि वो जो पिछली लेट है, जैसे ट्रेनों में, फ्लाइटों में लेटें निकालते हैं ना, तो मैं वो लेट निकालूं और इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द आया तकमील तक पहुंचाऊं। इंशाल्लाह। सर ये प्रोजेक्ट है क्या? ये आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट है कि जिस पे हम बगैर किसी से फंडिंग लिए, बगैर डोनेशन लिए, मैं अपनी तरफ से शेयरिंग में जाने लगा हूँ। गुड। मैं अपने मुल्क के अवाम के साथ ऐसे लोग जो जेन्युइनली ज़रूरतमंद हैं, और सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है, इसमें 4 मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। हेल्थ सर्विसेज हैं, जो सेहत के हवाले से ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए एक कॉल सेंटर बनेगा। उस कॉल सेंटर के तहत लोगों से राब्ते होंगे, लोग वहाँ कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स की टीम्स मौजूद होंगी उनको हेल्प करने के लिए। इसी तरह लीगल सर्विसेज फराम की जाएंगी। लोगों को कानूनी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी दस्तरस में वकला नहीं होते, और महज वकला ही नहीं चाहिए, अच्छे वकील। और मैं आज गुजारिश भी करूँगा अपने देखने और सुनने वालों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन इस तरह से ज़रूर कीजिए। हमें फाइनेंस की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, और ऐसे कामों में सिर्फ फाइनेंस नहीं चाहिए होता,
तरद्दुद, जिस पर मैं हमेशा जिसका जिक्र करता हूँ कि ये तरद्दुद की एक किस्म है कि एक ऐप लॉन्च होने वाली है, आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट। वो गूगल से आपको मिल जाएगी। वो ऐप बहुत सी आसानियाँ कर देगी कि उसके तहत आप रब्ता कर सकते हैं हमारे मुतल्लिका कॉल सेंटर से, बता सकते हैं कि हमें हेल्थ के हवाले से ये सर्विसेज दरकार हैं।